प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति चैप्टर का यह पार्ट चौथा है। और साथियों, अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट का नाम होगा ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, में जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा साथियों, क्योंकि यह जो है जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए भी आए हैं। और साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में दिया क्या है? साइन इंटू 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस कॉस इंटू 45 डिग्री माइनस का थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है वाट। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए साथियों। के पहले सूत्र बतला देते हैं। क्या होता है सूत्र कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए। तो ए कैसे निकालते हैं? जैसे मान लेते हैं साइन जो है 55 डिग्री है, ठीक, और बट्टे में क्या कर देते हैं? कॉस 35 डिग्री। तो इसका मान 1 आएगा। लेकिन देखिए साथियों, यहाँ से साइन, तो साइन होगा 90 डिग्री माइनस ए कैसे निकालते हैं? जब हम 55 घटाते हैं 90 में से, 90 में से हम क्या करते हैं? 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं? यहाँ हम 35 डिग्री लिख देते हैं और बट्टा में क्या हो जाता है? कॉस 35 डिग्री जो है सो ही लिखे। तो यहाँ से क्या बदल जाता है साथियों? साइन हो जाए, साइन बदल जाएगा किस में? कॉस में। तो कॉस और ए का जगह कितना है? 35, तो 35 लिख देते हैं और बट्टा में कॉस 35 डिग्री, तो 1 हो जाता है। तो यही प्रोसेस इसमें अप्लाई करना है साथियों। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। साइन का साइन लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए कैसे लिखते हैं साथियों? जब हम 90 में से घटाते हैं 55, ऊपर वाला संख्या घटाएं कि नहीं, तब 35 आया, तब 35 लिखे। उसी टाइप से हम यदि 90 में से क्या करेंगे साथियों? 90 में से हम क्या करेंगे? 45 प्लस में थीटा घटा देंगे। तो घटाएंगे तो घटाव का चिन्ह देंगे। तो 90 में से 45 गया तो 45 डिग्री प्लस माइनस माइनस थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ 35 लिखे थे उसी टाइप से यहाँ ये वाला लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री माइनस का थीटा, और क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस 45 डिग्री माइनस का थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साथियों क्या हो रहा है कि साइन किस में बदल जाता है? कॉस में, और ए के जगह जो है वही लिखते हैं यहाँ। तो साइन बदल जाएगा किस में? कॉस में, और ए का मान कितना है? 45 डिग्री माइनस का थीटा, फिर माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस का थीटा। अब देखिए साथियों सेम है, जैसे यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे साथियों। यहाँ क्या, जैसे 2x माइनस 2x, तो क्या हो जाता है? 2x में से 2x गया तो कट जाएगा तो 0। उसी टाइप से यहाँ भी समझने का प्रयास कीजिए साथियों कि यहाँ क्या लिखा है? कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, और फिर माइनस है कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दोनों तो सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 साइन थीटा, होगा नहीं। ऑप्शन बी में क्या है? 2 कॉस थीटा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या है? 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में दिया क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिए। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फिर माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बराबर पूछा है कितना होगा मान। तो यहाँ से आप लोगों को याद होगा कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? 1/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? √3/2 माइनस इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो जब हम 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो √3 माइनस √3, √3 में से √3 गया तो 0 बट्टा में 4 इक्वल टू 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो मिला लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए में है 1, नहीं होगा। ऑप्शन बी में है क्या? 2, ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है साथियों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस और थीटा हो जाएगा, यही इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है साइन थीटा, होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, माइनस साइन थीटा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, कॉस थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है साथियों, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 का 2 लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है साथियों, 1/2 और उसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, 2 का 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, 2 कान में 4, 2 दूना 4, तो 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मिला लेते हैं, कौन सा सही होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए में 1/3 होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 1/4, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 1, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में दिया क्या है साथियों, बिल्कुल आसान तरीके से बतला रहे हैं साथियों, और कोई ज्यादा दिमाग प्रेशर नहीं देना, बस एग्जाम अच्छे तरीके से जाएगा, ये सब पढ़ के जाइएगा तब। तो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C कोण दिया हुआ है साथियों कितना, 90 डिग्री। C कोण कितना दिया हुआ है साथियों, 90 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है साथियों, cos A + B = what। तो साथियों आप लोगों को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यदि एक समकोण त्रिभुज है तो ये भी तो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण A + कोण B + कोण C = 180 डिग्री। जबकि हमें A और B का मान नहीं दिया होता है, मान लेते हैं A + B, वैसे ही लिख देते हैं। और लेकिन कोण C का मान कितना दिया, 90 डिग्री, बराबर कितना, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो प्लस में बराबर के सट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो A + B बराबर कितना हो गया साथियों, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो A + B बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब समझिए कि क्या पूछ रहा है कि cos A + B = what। तो यहाँ से देखिए साथियों क्या हो जाएगा, cos का cos लिखेंगे, A + B का मान यहाँ बैठा देंगे, कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 भी बिल्कुल आसान है साथियों। क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 में सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान। तो इसका मान पूछ रहा है साथियों, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों, सेक 60 डिग्री का मान आप लोगों को याद होगा, सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो कॉस 60 डिग्री का होगा उसी का उल्टा हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, 1/2। तो इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2/1 मतलब सिर्फ 2 ही लिखें। नहीं याद रहे तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं साथियों, और नहीं तो आप लोगों को डायरेक्ट भी याद होगा कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, और -1। तो कितना हो जाएगा साथियों, 2 का स्क्वायर 4 -1 = कितना हो गया, 3। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है कि tan 30 डिग्री × sin 30 डिग्री × cot 60 डिग्री ×
कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें इसका मान निकालना, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है साथियों, आप लोगों को पता होगा 1/√3 होता है, कुछ नहीं गुना है इंटू, तो इंटू दे। साइन जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 कर देंगे साथियों, इंटू कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, जो tan 60 डिग्री का मान होगा उसी का उल्टा, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, उसी का उल्टा देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इंटू कॉसेक कितना है 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो साइन 30 डिग्री का मान होगा उसी का उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से देखिए साथियों, ई 2 से तो ई 2 कट गया, तो 1 बच गया। √3 को √3 से गुना करेंगे √9, उसका फैक्टर तो लेंगे तो 3, या तो इसी स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 लिख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही है। बी में दिया हुआ 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है साथियों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा और लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या है कि यदि ए और बी दो न्यून कोण हो साथियों, तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसी को हम न्यून कोण बोलते हैं। और 90 डिग्री से बड़ा होगा तो अधिक कोण हो जाए, और 90 डिग्री के बराबर होगा तो समकोण होगा। तो यहाँ तक पता हो, तो न्यून कोण हो तो हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, यही साइन ए बराबर कॉस बी। तब हमसे पूछ क्या रहा है, a + b का मान पूछा जा रहा है साथियों। एक बार फिर से हम पढ़ के बतला देते हैं। यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन a बराबर कॉस b, तब a + b का मान होगा। तो a + b का मान वाट, तो मतलब वही ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम समझने का प्रयास करते हैं साथियों। साइन जो है 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉस a होता, याद होगा सूत्र। और कॉस जो है 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, साइन a। तो जहां साइन a लिखा होगा वहां हम ये लिख सकते हैं। जैसे साथियों समझने का प्रयास कीजिएगा कि x बराबर 4 होता है, तो जहां जहां x रहता है वहां क्या हम 4 बैठा देते हैं, बिल्कुल बैठाते हैं। तो उसी प्रकार से साइन a जहां लिखा हुआ है वहां हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। और बराबर क्या हो जाएगा, ये निकालना है तो लास्ट में लिख देंगे। बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस b। तो साइन से साइन कट जाएगा, कट गया, तो बच क्या गया यहाँ से साथियों, 90 डिग्री माइनस a बराबर b बच गया। आगे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री वैसे ही रहने देंगे, b पहले से ही बैठा हुआ, और ये माइनस में ना बराबर कैसे हट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा a। तो a + b बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा था, a + b बराबर वाट पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा साथियों, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों। इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। अभी तक हमने 1 से 8 तक बतलाए हैं क्वेश्चन, उन सभी को क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो एग्जाम में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आप सही उत्तर दे पाएंगे साथियों। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन में दिया क्या है देख लेते हैं, 1 मिनट रफ कर दिए। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में दिया क्या है साथियों कि cos 90 डिग्री माइनस a क्या होता है, अभी रिपीट किए हैं साथियों कि cos 90 डिग्री माइनस a क्या हो जाता है, साइन a। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइन a, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल आसान तरीके से बतला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में साथियों सोचेंगे। सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव के रूप में इससे बतला देते हैं। क्या दिया हुआ है कि यदि a, b और c जो है किसी त्रिभुज के कोण हो, क्या है, a, b और c जो है किसी त्रिभुज के कोण हो, और हमें क्या है दिया हुआ है, साइन b + c/2
तो यहाँ यह जो है किसके बराबर हो जाएगा, इसके ऑप्शन के थ्रू सोचते हैं साथियों। 10a/2 b sin a/2 c cos a/2 और डी ऑप्शन क्या है साथियों, sec a/2। तो साथियों सोचिए कि यहाँ से कि साइन किस में बदल रहा है, कॉस में बदलेगा, तो कॉस वाला ही आंसर होगा, कॉस वाला ही आंसर होगा। सब में a/2 कॉमन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी cos a/2। अब देखिए साथियों a/2 क्यों हुआ, तो यहाँ से हल कीजिएगा। जब हम कोण a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम b प्लस सी इसी पार रहने दें बराबर के इसी साइड, और e उठ के जा रहा है इस पार, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a। और यहाँ से यदि हम दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, 90 बार में कट गया। क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटा में 2 बराबर 90 डिग्री। एक बार इसके साथ भाग देंगे, एक बार इसके साथ भाग देंगे, तो a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से समझिए कि b प्लस सी बटे में 2 बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस a/2। तो क्या साथियों यहाँ हम साइन 90 डिग्री का b प्लस c/2 का मान नहीं बैठा सकते हैं, 90 डिग्री माइनस a/2 बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। आप लोगों को पता होगा साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, कॉस से, और a का मान क्या है, a/2, तो a/2 इसका सही आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है साथियों, किसके बराबर होगा। तो देखिए साथियों 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, याद होगा, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट बदल जाता है 10 में, और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 10 90 डिग्री कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 थीटा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, सब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। कॉसेक 45 डिग्री, तो देखिए साथियों कॉसेक 45 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, कॉसेक 45 डिग्री का मान, तो जो साइन का मान होगा 45 डिग्री उसी का उल्टा हो जाएगा। साइन 45 का मान आप लोगों को पता होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 में √2, तो इसको उल्टा देंगे तो √2 ऊपर में चला जाएगा, 1 का कोई तो वैल्यू नहीं है बट्टा में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में साथियों, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसे बार बार बोल रहे हैं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी यह आपको बेनिफिट देगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। एक बार वीडियो देखने से क्या हो जाएगा, 10 दिन याद रहेगा, 15 दिन याद रहेगा, इससे ज़्यादा दिन नहीं याद हो पाएगा साथियों। और एक क्वेश्चन का जो पैटर्न समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन रहेगा, तो वो बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो साथियों आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए साथियों कि 2 का 2 लिखेंगे इंटू 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और बट्टे में 1 प्लस वही 10 30 डिग्री का मान का अब होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, तो यहाँ से 1/√3 का स्क्वायर करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों।
आगे क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो रूट 2 का 2 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, रूट 3 को कुछ नहीं सिर्फ रूट 3 हो जाएगा बट्टे। बड़ा सा ही बट्टा खींच देंगे क्योंकि ये वाला बट्टा है। ऊपर वाला काम कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाला सोचेंगे, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। यदि कुछ नहीं है तो बट्टा 1 कर सकते हैं। तो ऊपर वाला संख्या तो सेम लिखेंगे साथियों, और बट्टा में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 3, 1 दिया 3 मतलब 3 प्लस में 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ऊपर वाला संख्या में कोई चेंज नहीं करना है साथियों, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में रूट 3 और बट्टे 3 और 1 कितना हो गया, 4 बट्टे में 3। अब देखिए साथियों, 1 2 3 4, जब 4 बट्टा रहे तो क्या करेंगे, ऊपर वाला दोनों बट्टा सेम लिखेंगे और नीचे वाला क्या करेंगे, उल्टा देंगे। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे। तो ये 3 से ये 3 कट, ये 3 से बोल रहे हैं, 2 से 4, 2 दूना 4 कट गया। इस 3 को हम लिख सकते हैं साथियों, या तो इस तरीके से सोचिए, क्या सोच सकते हैं साथियों कि इस 3 को हम रूट 3 गुने रूट 3 लिख सकते हैं। तो रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 3, तो ई रूट 3 से ई रूट 3 कट गया, तो बच क्या साथियों, रूट 3 बट्टे में 2। अब साथियों रूट 3 बट्टे में 2 इसका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में यह तो दिया नहीं है। तो सोचेंगे क्या, रूट 3 बट्टे में 2 किसका मान होता है साथियों, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, साइन 60 डिग्री। अब बतलाइए साथियों, इसमें कोई डाउट है तो फिर से इसे क्वेश्चन को हम बतला देंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन में दिया क्या है साथियों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में दिया क्या है साथियों कि cos π/3 का मान पूछ रहा है। तो साथियों आप लोगों को पता होगा त्रिकोणमिति में, खास कर साथियों त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। यदि हम यही मेंसुरेशन चैप्टर मतलब क्षेत्रमिति पढ़ते तो पाई का मान पता होगा 22/7 होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में इसका पाई का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो cos का cos लिखेंगे, पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, बट्टा में 3 लिख देंगे। 3 से काटेंगे 6 3 18, मतलब कितना आ गया, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होता है 1/2 होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान 1/2। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। आज के लिए बस इतना ही तक। बने रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि साथियों अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम 16 से लेकर 36 तक के क्वेश्चनों को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे। तो इसीलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाएँ। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को पता ही होगा, किताब होगा तो, नहीं तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, 1/√3 बराबर है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि बन जाए तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। हम पूरे वीडियो में क्वेश्चन 16 से लेकर 36 तक के हल करके बतलाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस एक ही चीज़ करना है आप लोगों को साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है साथियों, बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।